मोल अपना रे, बोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। वाओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में आभार को, मानसिक तनाव को दूर करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप जानते हैं मंगलवार का हमारा जो सीरियल चल रहा है बहुत ही शानदार, योग का इतिहास, और इसकी आज 41वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। काफी दिनों से ये हमारा सीरियल चल रहा है, बहुत सी बातें हम जान रहे हैं, नई नई बातें। और इसमें अभी जो हमारा पिछले कुछ सप्ताह से क्रम चल रहा है हठ योग, हठ योग के बारे में एक एक बात को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज भी उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम, स्वागत कीजिए। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, मोस्ट वेलकम। एमपी के और कल्याणम आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। और सभी जुड़े हुए भाई बहनों में से जो भी भाई बहनों के वीडियो ऑन नहीं, उनको नम्र निवेदन है हो सके तो अपने वीडियो ऑन करेंगे तो वी विल बी वेरी हैप्पी, दैट विल बी प्लेजर। थैंक यू कंचन, कंचन जी, थैंक यू संगीता,
और जो भी सुधा जी जुड़े, प्रेमलता दिया, कोशिश करें अगर आप वीडियो ऑन करें तो दैट विल बी ग्रेट। अदरवाइज यस माधुरी, थैंक यू सबको, थैंक यू विथ स्माइल, स्माइल के साथ सबको आज का क्लास शुरू करना है। तो चलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद में हम, आज तो विषय ही हमारा आसन है, और देखते हैं कौन आसन कितने करेगा। पिछले क्लास में क्या विशेष सूचना दी थी, किस किस को याद है क्या है, सारा आढ़ा वाले लेंगे और क्लास शुरू करेंगे। तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए एज यूजुअल दोनों भी हो जाता है, अरहम का उच्चारण, ओम अरहम भी हो जाता है, थोड़ा रिलैक्सेशन। तो मुट्ठी बंद करके जोर से हाथ झटके से ऊपर लेना है और झटके से नीचे करना है। दोनों में झटका लगे तो पूरा बॉडी को वाइब्रेट करके अपने को जगाना है। तो शुरू करते, ओम अरहम, 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 उल्टे बाजू, अरहम, 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 थोड़ी देर पीछे रखना है, अरहम, 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 दबाना है और दोनों एकदम पीछे मैक्सिमम जाए, पूरे लंग्स, कंधे सबको तनाव तनाव पूरा महसूस करते हुए पीछे के दोनों एल्बो जो है हमारे, वो चिपकने भी चाहिए, उतना होता नहीं है, मैक्सिमम करना है। और अब दबाना है, अभी हमने प्रसारित किया उसको दबाना है, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम, नमस्कार करते हुए ओ थोड़ा सा साइड में, ओम अरहम, ओम अरहम, हाथ चेंज करना है, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, कंधों को, दोनों कंधों को ऊपर नीचे साइड में और चक्र, तीन प्रकार करेंगे, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब एक ऊपर नीचे, अरहम, 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 अर, ये पूरा यहाँ से भी झटका लगना चाहिए कंप्लीट, केवल कंधे नहीं होने चाहिए, अरहम, 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 चक्र, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अरहम, 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 उल्टे बाजू से, अरहम, अरहम, अरहम। ये चक्र कर रहे हो परंतु वो पूरा चक्र नहीं हो रहा है, आप केवल ऐसे कर रहे हैं, पूरा पूरा न्याय देना है, ऊपर मतलब पूरा ऊपर, बैक मतलब पूरा बैक, नीचे मतलब पूरा नॉर्मल से डाउन और फिर वापस आएगा। अब केवल ऐसा करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा ये सुचिता जी, पूरा चक्र मतलब दबाना है, कान तक ले जाना है, पीछे जितना जाए फिर नीचे करना है। वो घर पे करेंगे तो ऐसा ही करिए। इसी के साथ लास्ट वन, ओम अरहम, ओम अरहम, और दबा के रखो, ओम अरहम, 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 अब घुमाओ पीठ को, कमर को, पेट को, ओ वाह, पूरा तनाव दीजिए। और लास्ट वन, हाथ रख के पीठ से लपेट के दूसरे हाथ से पीछे बैक में देखना है, मैक्सिमम बैक में देखिए, फिर दूसरे साइड से बैक में देखना है। और लास्ट आसन, दोनों हाथ पीछे रख के पूरी बॉडी हाथ पे छोड़ देनी है, यानी गर्दन तनाव में खींचिंग, आगे से खींच, पीछे से दबाओ,
कंधों पे तनाव महसूस कीजिए, हाथ पे पूरा तनाव। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। हाथ जुड़े हुए सभी गुरु ओम को याद करते हुए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के लिए तैयार। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। यस, तो शुरू करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट का टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, किस किस को याद है, और आज हमें क्या बात करनी है, किस किस को याद है? यस, हमने लास्ट, यस सुचिता जी, 1 मिनट में अनम्यूट ऑप्शन, यस देखिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ यस, रही है? आ रही, क्लियर है। हमारा तो आसन के बारे में ही चल रहा है। हठ योग में 4 प्रकार के बताए थे। हठ योग में मुख्य ग्रंथ के बारे में बताया था, और बेंगलोर में इसकी 1820 1920 में कैसे शुरुआत हुई, वहां से इसके बारे में बताया था। और ग्रेट, आहार, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी थी। बस बस बस, अभी अशोक जी बोलेंगे। और क्या बताया अशोक जी विशेष खास लास्ट क्लास में? मेन नेक्स्ट क्लास मेन में इधर नहीं था, छुट्टी दी छुट्टी। यस, लास्ट क्लास में लास्ट क्लास नहीं आए में थे क्या आप? नहीं आया था। अच्छा, ठीक है। बाकी तो फोन बंद है। संगीता जौहर को याद है तो बता सकती है। हमने लास्ट टाइम जो मेन किया वो सतीश जी मेन किया था। हमने एक आसन पर काफी बात की और एक आसन भी हमने किया है। और किसको याद आता है? सुचिता जी बात में बताएगी, कोई जुड़े हुए नहीं बताएंगे। जो भी मतलब वीडियो ऑन नहीं वो भी बताना चाहते तो बता सकते हैं। संगीता को भी याद है तो। कोमल, कोमल थी क्या लास्ट टाइम? पता नहीं, मुझे भी नहीं थी, राइट। तो चलिए थोड़ा आपके लिए पीछे का बैकग्राउंड ले लेते। तो सुचिता बता दीजिए। सिद्धासन के बारे में बताया था, सिद्धासन लगा के। बाद में स्कॉट आसन के बारे में भी बताया था। दोनों पैर को सीधे करना है और फिर एक पैर मोड़ना है, लेफ्ट पैर, और अपना बाजू में रखना है। ये भी बताया था कि बाजू में, और वो पूरा एड़ी हमारी लास्ट में टच होनी चाहिए और पैर सीधा होना चाहिए। एड़ी हमारी, हमारे शिवनी बोलते हैं, जनानांग बोलते हैं, उनको टच होनी चाहिए, और दूसरा पैर उसके ऊपर आएगा। ये फोटो भी मेरा पीछे क्लास में है। और एड़ी के ऊपर एड़ी होना जरूरी है, एड़ी के ऊपर एड़ी। मैंने बोला करने में तो वैसे आसान लग रहा है, इतना सिंपल है। तो सिद्धासन बताया तो परफेक्ट होगा, आनंद हो सकता है। तो हम आसन के बारे में जान रहे थे और बताया था पहला 4 प्रकार, जो 4 अंग है उसमें पहला अंग आसन विधि का है, राइट। तो अब इसमें मैं बताती हूँ कि शॉर्ट में अपन ने ये बोला था कि 15 आसन के नाम अगर कोई ला सकता है तो लाएगा। 15 आसन है इसमें, ऐसा बताया था मैंने, वो मैं बोलूं? मुझे याद है, राइट। मैं बोलूं? हाँ, 15 आसन के नाम बताओगे? वेरी गुड सुचिता जी, वेलकम ऑलवेज। यस, स्वस्तिकासन, यस, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। वाओ, ग्रेट। एक बार सुचिता जी के लिए वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, यस। आज मुझे बहुत अच्छा लगा सुचिता जी। आई थिंक अपन के सारे जो प्रयोग चल रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट आपने अगर काम किया है तो आज किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दैट्स द ग्रेट थिंग। तो मुझे लगता है कि हम इस आसन में कौन से आसन के बारे में चर्चा करें? कौन से आसन आप जानते नहीं है और जानना आसन के बारे में होना चाहिए? बोलिए। एक एक करके सभी आसन लीजिए। इसमें से सभी आसन, स्वस्तिक आसन सभी जानते हैं, राइट। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा कुछ जरूरत है वहां दिखा भी दूंगी। आनंद भाई जी, मैं चालू कर रही हूँ दूसरा। आप
चित्र अगर दिखा सकते हो तो हाँ चित्र दिखा दिखाइए। दूंगी मैं। बहुत अच्छा बताया आपने ये आसन। और कहा है कि शिव शंकर ने 84 आसन बताए थे, 84 आसन बताए थे। और इसमें 15 आसन बताए, और घेरण संहिता में मुझे लगता है 32 आसन बताए हुए हैं। घेरण संहिता में 32 आसन बताए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख करते, अलग अलग जगह अलग अलग आसन सिखाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आसन वही होता है पर नाम भी अलग हो जाता है। ऐसे भी कुछ कई जगह होते हैं। हाँ, दूसरा फोन किया है मैंने। यस। तो इस प्रकार पहले हम बताए कि वशिष्ठ आदि ऋषि ने, मच्छंद्र आदि ऋषि ने जो आसन बताए वो 15 आसन मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार 15 आसन बताए हैं। और 84 आसन ऑलरेडी बताए, पर वो इसमें दिए हुए नहीं है। और उसके बाद में मुख्य जो दिया है कि हमारा पाचन क्रिया हो, नाड़ी शुद्धि हो, ये सब करने के लिए हमको आसन करना बहुत जरूरी है। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि युवा वृद्धा अतिवृद्धा, मतलब तरुण, वृद्ध, अतिवृद्ध, व्याधित व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, A to Z व्यक्ति योगासन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग मानते हैं कि बीमार है अब क्या करूंगी, अब नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है, सब व्यक्ति कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आसन के बारे में। स्वस्तिक आसन इजी है, राइट? स्वस्तिक आसन में जानने की जरूरत नहीं है हमको, राइट? पैरों की उंगलियां जांघों में फंसनी चाहिए ऐसे बताया था स्वस्तिकासन में। कौन सा? उंगलियां जो है ना एक जांघों में फंसना चाहिए ऐसे। देखो, सबसे मैंने बोला था कि कठिन आसन होता है कुर्मासन, शायद कुक्कुटासन। कोटासन। कुक्कुटासन और कुर्मासन, ये देखिए मैं आपको कुर्मासन दिखाती हूँ। ये है, आई थिंक ये उत्तान कुर्मातासन है, उत्तान कुर्मातासन। उत्तान कुर्मासन है ना एक, बराबर? ये देखिए। और कुक्कुटासन मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे ये हार्ड आसन है करने में, ये देखिए, ये मयूरासन भी कुक्कुटासन। बताया था, हार्ड भी है मयूरासन भी। बराबर। अब ये जो है, मुझे लगता है ये अब है ये उत्तान कुर्मासन। कोई करके देखना चाहता है तो ये आसन का हम ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मुझे भी पता नहीं कि ये आसन कितना आएगा, पर ट्राई करना चाहिए। दोनों पैर सामने फैला दीजिए, दोनों पैर को सामने फैला दीजिए। यस। दोनों पैर में इतना डिस्टेंस लीजिए। देखिए फोटो की तरफ एक बार देखिए। अगर किसी को आता है तो ट्राई करते हैं ये आसन, कोशिश करना है। दोनों हाथ नीचे जाते हैं क्या, ट्राई करना है? जाते हैं, थोड़े तो जाते ही है। एक बार सुचिता ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लगता है, सुचिता कर सकती है। सुचिता को हाईलाइट कर दीजिए आनंद भाई जी। नहीं अलका जी, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? अभी से स्टार्ट से ही, ना? कोशिश कीजिए, कोई कर कर सकता है तो ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या जाता है? बहुत ही हर। मैं इसको निकाल के देखती हूँ कि कौन ट्राई कर रहा है। कोई ट्राई नहीं कर रहा है, क्या बात है? कोमल जी कर रही है, कोमल जी। कोमल जी ट्राई कर रही है, गुड जॉब कोमल। कोमल जी ट्राई कीजिए, मैं कोमल वेरी जी गुड। आपको ले रहा हूँ, स्क्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ, कोमल जी को हाईलाइट कीजिए। दैट्स ग्रेट। कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता है ये आसन थोड़ा हार्ड है, पर थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा है आप। आपका बैकग्राउंड पीछे का ऊपर का ज्यादा दिख रहा है। हाथ पैर के नीचे जाना जरूरी है इसमें। बाकी माथा तो ऐसे आड़ा एक बार रखो, मोबाइल आड़ा रखो, नहीं, दिखाई आगे नहीं करने हाथ। कोमल, एक बार मैं फिर वापस दिखाती हूँ, चाहे तो एक बार तुम देख लेना। हाँ, और तब मोबाइल आड़ा करो कोमल जी, मोबाइल आड़ा करो तो पूरा दिखाई देगा। आड़ा को आड़ा कर सकते हो तो आड़ा करो, दैट विल बी परफेक्ट होगा। यस, परफेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कोमल जी आजाद, रीना नहीं, वरना रीना भी दिखा सकती थी आसन। यस। अभी भी आपका ऊपर का पोर्शन ज्यादा है। नहीं, आपका हाथ पैरों के नीचे से जाना चाहिए कोमल जी। हाथ पैरों के नीचे से। हाँ, आपका हाथ दिखना जरूरी है। और मैं एक बार फोटो दिखा देती हूँ, एक बार आप देख लो हाथ। हाथ हाथ कहाँ है? पैरों के नीचे नीचे है। से, पैरों के नीचे पैरों से। के देखो, पैर बाहर के नीचे निकालना। हाथ है ये।
देखना, एक बार देखना पैर के नीचे हाथ, मैंने भी कोशिश की, मेरे भी इतने हाथ नहीं जा रहे थे, थोड़े से जा रहे थे। माथा तो आराम से जाता है, परंतु हाथ के साथ माथा जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोमल जी एक बार, हाँ वेरी हाथ, गुड, बहुत बढ़िया। कोशिश कर कोशिश रही है, बहुत कोशिश, बढ़िया। वेरी गुड, ओम वाह, परम। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वाह। वाह। थोड़ा और हाथ अंदर जाना चाहिए। बहुत घुटनों के बढ़िया, नीचे से, घुटनों के नीचे से। घुटनों के नीचे से, हाँ घुटनों के नीचे, परफेक्ट, यस, वाह, ओम आराम। वाह ओम वाह वाह, अरहम, ग्रेट। ओम अरहम, कोमल जी, ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। अभी भी आपका ना ऊपर का पोर्शन ज्यादा दिख रहा है, आपने परफेक्ट नहीं, किया है, बरोबर थोड़ा दिख रहा है, नीचे का बरोबर दिख। दिख रहा है। एक बार सीधे हो जाइए, नहीं नीचे का पूरा नहीं दिख रहा है, ऊपर का पोर्शन ज्यादा है आपका, तो नीचे का पूरा माथा अभी इतना अच्छा गया, हाथ क्लियर नहीं दिखा। एक बार ट्राई कीजिए, यस अभी परफेक्ट हो, एग्जैक्टली, यस एक बार कर दीजिए। वाह, दोनों हाथ, क्या बात है, ओम परम। सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कोमल तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट भी है आसन के, सबके लिए ओम अरहम, कोमल जी ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी को सोचना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और नहीं आता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ट्राई करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो ये कुर्मासन हो गया। एक्चुअली क्या है कि कठिन आसन भी इसमें है, जैसे मयूरासन है, देखिए ये मयूरासन है, ये इतना तो हम नहीं कर सकते मयूरासन, लोग करते हैं पर इतना ऊपर भी पैर नहीं जाता है कुछ लोगों का। परंतु आदर्श स्थिति ये होती है मयूरासन की, कर लीजिए, ट्राई कीजिए किसका कितना होता है। आज तो हम आसन की ही बात करने वाले हैं, तो एक बार ट्राई कीजिए। यस, करेक्ट करेक्ट, दोनों हाथ उल्टे करने हैं, और दोनों हाथ उल्टे करके फिर ऊपर जाना है, यस यस, कोमल, वाओ, वेरी गुड। पैर कितना गया है दिखाने, आड़ा हो जाओ, आप आड़े हो जाइए, आप हाँ ऐसे होके कर लीजिए, करेक्ट, यस यस, आप कर लीजिए क्योंकि पैर देखना ही जरूरी है। पैर नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। प्रयास कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। देखो पैर थोड़े तो उठ ही रहे, इसमें बहुत हार्ड हार्ड आसन दिखाए, जितने ये देखो उससे भी एक और हार्ड आसन देखिए, ऊपर जाके लोग ऐसा कर लेते हैं, देखो कितनी बड़ी बात है ये सब करना। तो थोड़ा 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 हम जानते हैं इसके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे। हम दूसरे टॉपिक पे आते, दूसरे पॉइंट पे आते। मैं अब आसन को बंद करती हूँ। हमने जान लिया कि हठ योग में 15 आसन बताए हुए हैं, घेरण संहिता में 32 आसन बताए। ये पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छे और अपनी नाड़ी शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब आसन हम कर रहे हैं। तो मेन अपन जानते हैं, एक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि क्या बोलते हैं इसको, आसन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हठ योग ने आसन को दिया है। तब तक आसन को इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ था, मतलब हठ योग आया तब तक नहीं था। तब तक कौन से आसन बता रहे थे, मैंने बताया था, बताओ। तब तक केवल थोड़े ही आसन बताते थे, और कौन से आसन बताते बताइए। मैंने बताया था कि हठ योग आने से पहले कुछ ही आसन दिखाते थे, और वो आसन शायद सुचिता ने लिखा भी होगा, वो आसन कौन से थे, वो सबसे ज्यादा ध्यानासन थे, ओनली ध्यान में बैठने के आसन थे, राइट, बराबर ये है, ध्यान। राइट। हम्म। तो और दूसरा एक था कि व्यायाम बहुत करते थे लोग, और व्यायाम और आसन, इन दोनों में लोगों को, कुछ लोगों को लगता था कि व्यायाम बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते नहीं आसन अच्छा है। तो चलिए शॉर्ट में हम व्यायाम और आसन में क्या क्या डिफरेंस है इतना जान लेते हैं एंड के लिए, और फिर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप बता दीजिए मुझे कि फर्क क्या है इसमें दोनों में। आसन श्वास के साथ किया जाता है, हाँ, श्वास के साथ किया जाता है आसन। ओके, और और स्थिर होकर किया जाता है, स्थिर सुखासना। यस, सब, चलो एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ ताकि अपना टाइम भी नहीं जाए। पतंजलि सूत्र के अनुसार आसन क्या करता है, और हठयोग के अनुसार शरीर को लाभ देता है, राइट, शरीर के साथ मन को भी लाभ देता है। और व्यायाम है वो केवल शरीर का अभ्यास है, मन का नहीं है। व्यायाम में
और आसन करते टाइम हम क्या बोलते हैं, जागरूकता होती है कैसे करना है। और व्यायाम करते टाइम जागरूकता के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आसन में शारीरिक मानसिक स्थिरता होती है, हल्केपन आता है और आरोग्य आता है। परंतु व्यायाम में ये सब बातें नहीं होती है, केवल शरीर के सौंदर्य के लिए या वो जो खेल खेल रहे हैं उनके लिए व्यायाम किया जाता है। शरीर के साथ मन का संवर्धन केवल योगासन में होता है, व्यायाम में नहीं होता है। मानसिक बौद्धिक सारा विकास हो जाता है, उसमें नहीं होता है। शरीर इंद्रिय की जागरूकता होती, एकाग्रता आती है आसन में, अंतर्मुखता बढ़ती है, वो कोई शारीरिक व्यायाम में नहीं होती है। और आसन करते कैसे करते, स्थिर सुखम आसनम, और धीरे से आसन करना है, फिर स्थिर होना है। और इसमें जलद जलद करते, व्यायाम में स्पीडी करते हैं और कोई नियंत्रण नहीं रहता है। और आसन में है ना, रक्त तंतु भाग लेते हैं, रक्त तंतु भाग लेते हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज कम लगता है। परंतु व्यायाम में शुक्र तंतु ज्यादा काम करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा लगता है। शुक्र तंतु काम करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा लगता है। आसन में शक्ति का संचय होता है और व्यायाम में शक्ति का व्यय होता है। शक्ति का संचय और शक्ति का व्यय। इसमें हृदय के ठोके आसन में कम होते हैं, व्यायाम में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। योगासन में धीरे धीरे अगर हम स्थिर हो गए तो क्या होगा, आसन बिल्कुल श्वसन कम हो जाएगा, 17-18 श्वसन चाहे 7-8 श्वसन तक भी हम पहुंच जाएंगे। परंतु व्यायाम में बहुत ज्यादा श्वसन गति बढ़ जाती है, बहुत फास्ट श्वसन गति होती है। हमारे पूरे शरीर का रक्ताभिसरण है वो आसन में संतुलित होता है और व्यायाम में असंतुलित होता है। आंखें बंद करते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, और व्यायाम में आंखें खोल के बाहर बहिर्मुखता ज्यादा होती है। योगासन करने के बाद ऐसे कोई लगता नहीं कि भाई थक गए हैं, फ्रेश लगता है कभी कभी आसन करने के बाद। परंतु व्यायाम करने के बाद बहुत थक जाते हैं और विश्रांति की भी बहुत जरूरत है। और यहाँ से बचपन से लेके कहते हैं कि बच्चा भी, वृद्ध भी, अति दुर्बल भी, बीमार भी, कोई भी आसन कर सकता है हठ योग में। परंतु व्यायाम में एक ठराविक एज वाले ही व्यायाम कर सकते हैं। और योगासन करने में कोई साधन की जरूरत नहीं होती, व्यायाम के लिए अलग अलग साधन की आवश्यकता भी हो सकती है। धीरे धीरे आसन करने से सिंपैथेटिक सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होती है, तो हमारा तनाव मुक्त हो जाता है, मन शांत होता है। और इसमें उल्टा हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम है वो सब बीपी बढ़ता है, उष्णता बढ़ती है, ये सब कुछ बढ़ता है। सत्व गुण है जो हमारे, वो आसन में अच्छे होते हैं, स्थिरता होती है, शांतता होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड उसका सिक्रेशन अच्छा होता है। इसका व्यायाम में कोई संबंध नहीं। और कभी कभी अशुद्ध रक्त बहुत अच्छी तरह से योगासन में हृदय की तरफ जाते हैं और हृदय का तनाव कम होता है, व्यायाम फास्ट होता है, उसके लिए बहुत सारा रक्त पुरवठा चाहिए। इसमें शरीर की जो अपनी क्या बोलते हैं झीज होती है, कम होता है, वो आसन में नहीं होती है, व्यायाम में बहुत ज्यादा होती है। योगासन करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पाचन अच्छा होता है। और योग व्यायाम करने से बहुत ज्यादा भूख लगती है, फिर बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है, सब कुछ ऐसे हो जाता है। और इसमें खुराक स्पेशल कोई चाहिए नहीं योगा में, परंतु व्यायाम में विशेष खुराक चाहिए, बादाम चाहिए, अमुक चाहिए। योगा में प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी बढ़ती है, बीपी कम होता है, नॉर्मल रहता है। और इसमें लाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत बढ़ता है। पैर में सूजन आती है, कभी कभी लोगों को तकलीफ होती है, इस प्रकार के भी बहुत सारे डिफरेंस हो जाते हैं। और कोई यस। सोचता है, अलका जी, बोलिए। भद्रासन का चित्र मैंने निकाला है। भद्रासन आप बोल रहे थे ना, ये है, देखिए भद्रासन। हाँ, भद्रासन, राइट राइट राइट।
वो सिद्धासन था। पता नहीं क्या हो गया, सिद्धासन और भद्रासन में मेरा कंफ्यूजन कैसे हो गया। चलिए, भद्रासन के बारे में इसी आसन में बैठकर हम तितली आसन करते हैं। हाँ, यस। ये भद्रासन। ओम अरहम। यस, राइट राइट। तो और कोई फर्क जान बता सकते हैं व्यायाम और आसन में? यस, एनीवन कैन एक्सप्लेन। आपको भी और भी बात बता भी सकते हैं। मांसपेशियों का खिंचाव, मांसपेशियों का जो खिंचाव होता है, तो वो योगा में और व्यायाम में उसमें फर्क रहता है। क्या फर्क रहता है, आप सोच सकते हो? ये पॉइंट मैंने नहीं बताया। मांसपेशियों का खिंचाव, मांसपेशियां जो होती है हमारी, एकमात्र एरोबिक अभ्यास पर सब निर्भर रहने से हृदय की धड़कन बढ़ती है, तो इनका संचरण में वृद्धि होती है। हृदय पर बहुत तनाव आता है। उच्च कोटि के प्रशिक्षक का कभी कभी कहते हैं कि इसमें बहुत तकलीफ भी पाते हैं। और योगासन में मांसपेशियों का खिंचाव रक्त को बलपूर्वक में नसों तक पहुंचाता है, हृदय तक जाता है, तो हमारा रक्त संचारण बहुत अच्छा होता है। मानसिक योग्यता एकाग्रता बढ़ती है, इसमें राजस प्रकृति बढ़ती है। तो चलिए, इस प्रकार हमने आसन के बारे में आज टॉपिक फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट टाइम का टॉपिक हमारा प्राणायाम रहेगा। हम इसमें डिटेल इसलिए जा रहे हैं कि ये हमारा रोज का काम है, आसन वितन करना आवश्यक है, इसीलिए हमको ये जरूरी है। तो चलिए, आप बताइए अभी आज क्या करना है, क्या करना था, क्या पिछले टाइम बोला था? एनीवन इज रेडी फॉर दैट? यस, सुचिता इज रेडी। दैट्स द ग्रेट थिंग। सुचिता रेडी? मोमबत्ती दिखा रही। कितने लोग मोमबत्ती लेके आए हैं? मुझे पता था, आनंद भाई जी बोले मैं मैसेज करता हूँ कि मोमबत्ती लेने आना है। मैंने बोला कोई मैसेज की जरूरत नहीं, जिसको याद रहेगा आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं है। त्राटक की बात की थी हमने लास्ट टाइम, हमने त्राटक किया था। बहुत अच्छी तरह से त्राटक, और सुचिता का 5 मिनट से अधिक त्राटक हुआ था। कितने लोग पीछे टाइम ने त्राटक किया है? हाथ कीजिए, यस किया है। और नहीं किया हो तो बोल दो कि नहीं किया है त्राटक। तो आज कर लेते हैं हम त्राटक। त्राटक कौन सा करना है? अगर मोमबत्ती लाए तो मोमबत्ती के साथ सुचिता करेगी। बाकी नॉर्मल त्राटक भी कर सकते हैं, नॉर्मल त्राटक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कोमल बिंदु त्राटक भी किया जा सकता है। हाँ, तो अपन जो करेंगे, आनंद भाई जी बिंदु भी दिखाएंगे। मैंने तो बहुत सुंदर 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 मोमबत्ती है मेरे पास। देखिए, हाथी के ऊपर एक मोमबत्ती है मेरे पास। बहुत बढ़िया बढ़िया मोमबत्ती है मेरे पास। मैं तो बहुत सारी मोमबत्तियां लाई हूँ, डिजाइन वाली वो मोमबत्ती है मेरे पास। ये देखिए, ये देखिए डिजाइन वाली मोमबत्ती है। परंतु ये हमारे आंखों के सामने आनी चाहिए। तो वो कैसे रखेंगे, वो सारा थोड़ा सा देख के हम सेटिंग कर लेते हैं। कोई किसका इंटरेस्ट है? कोई मोमबत्ती अशोक सुचिता जी जी, को? आपकी मोमबत्ती की हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ आ, आ, हाँ आप हाँ, मैं करने वाली हूँ। पहले एक नहीं, बार सुचिता जी को बोल रहा हूँ, पाटा एक कोई स्टूल लेके स्टूल के ऊपर रखिए। अशोक जी को तो बढ़ाना पड़ेगा मुझे लगता है। जिनके पास कैंडल है, कैंडल जला लें और अपनी लाइट ऑफ कर दें। हाँ, यस, लाइट ऑफ और कैंडल के साथ। मेरे तो घर में इतनी लाइट आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, मेरा ध्यान तो मैं मोमबत्ती पे कंसंट्रेट कर सकती। थोड़ा सा कुछ मेरे अपने अपने बराबर हो सके उतना आँख आंखों के सामने मोमबत्ती आए इस तरह का कर लीजिए। देखती हूँ, मैंने किया है, दिखाने की कोशिश करती हूँ। दिखता है तो ये देखिए। यस। एक मिनट, आनंद। सुचिता जी, लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट नहीं है मेरे घर में ना, ये वो बाहर की रोशनी आ रही है क्या? तो कोई बात नहीं। चलिए, सूर्य का ठीक है, प्रकाश ठीक आ है। रहा है। एक मिनट में उसको बंद करती हूँ, सूर्य प्रकाश को पर्दा लगा देती हूँ। तो सभी अपनी मोमबत्ती जलाइए तब तक। पंखा भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो शायद अपना वो बदले। तो हमें मोमबत्ती जलानी है।
सबको मोमबत्ती क्या, और नहीं तो जिन्होंने मोमबत्ती नहीं लाई वो बिंदु पे कंसंट्रेट करे। हाँ, स्क्रीन पे आपको सफेद सर्कल के अंदर काली बिंदी दिखाई दे रही होगी। थोड़ी देर के लिए बिंदी दिखाना, पहले हम थोड़ा सा मोमबत्ती भी हाँ, दिखाएंगे। ठीक और है। मेरा बिंदी त्राटक शुरू कर सकते हैं आप। अपलक देखना है। आनंद भाई जी 1 मिनट उसको बंद कर दीजिए, और मेरा दिखता है क्या देख दिख रहा है, लीजिए। दिख रहा है, आपका दिख रहा है। मोमबत्ती दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है। देखिए, ये मोमबत्ती है, और मैंने बराबर उसको कोशिश की है कि आंखों के सामने, अभी थोड़ी कम है। 3 फुट कम से कम गैप डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, 3 फुट का तो चाहिए, पर ठीक है जितना है। हाँ, जितना हम है कम है तो अब उसको बड़ा जगह नहीं हो तो आप कम भी रख सकते हैं। हाँ, तो चलिए अपने हाइट के सामने, आंखों के सामने लाइए सभी। मैं और सुचेता जी कोशिश, को भी ले रहा हूँ, आप दोनों को ले रहा हूँ मैं। सुचेता जी सुचिता आपको भी बराबर है स्क्रीन कि पे ले रहा आपका हूँ। थोड़ा नीचे लग रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा हाइट कम है तो कोई चलिए बात कोई बात नहीं है। तो मैं टाइमर लगा रही हूँ, और फिर आपको वो करना है, स्टार्ट करना है सबको, और नहीं हो वो बिंदु पे कर सकते। चलिए, वो क्या मैंने पहले ही सेटिंग करके रखा था। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। अभी अभी बराबर आया। यस, सुचेता जी की हाइट बिल्कुल ठीक है। रेडी हो, स्टार्ट करें। यस। सभी अगर नहीं हो तो भी एक बिंदु पे भी कर सकते हैं, हम लोगों को स्टार्ट करवाना है वो मोमबत्ती से। ओके, 1 2 3, स्टार्ट। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ, बिल्कुल पलकों को हिलाना नहीं है, पलकों को झपकना नहीं है। हम बिंदु पे करते, उससे ज्यादा मोमबत्ती पे करेंगे तो शायद जल्दी आंख में पानी आता है मेरे हिसाब से। पता नहीं है, अभी मेरी आंखों के सामने मुझे मोमबत्ती पूरी उसके चारों तरफ से और प्रकाश दिख रहा है, और प्रकाश दिख रहा है, और आंखों में पानी, मतलब गर्माहट, क्या जलन शुरू हो गई है। एक्सपीरियंस लेना है कि आंखों में जलन भी शुरू हो जाती है, और अपनी ज्योति है वो मेरी बढ़ रही है, अभी ज्योति मेरी लंबी 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 चल रही है, मतलब उसके आगे पीछे और लंबा दिख रहा है मुझे। अब कोशिश करें कैसा दिखता है। मेरी जो मोमबत्ती है वो का दीवा एकदम स्थिर है, लाइट प्रकाश जो आ रहा है वो एकदम स्थिर है, ज्योति स्थिर है। परंतु ज्योति के आजू बाजू में मुझे 10 12 ज्योति दिख रही है, हो सकता है आंखों में पानी आ रहा है, और आंखें बहुत, मतलब स्ट्रेच में आ रही, इसलिए बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। मैंने जानबूझ के अंधारा अंधेरा किया है, थोड़ा सा लाइट कर सकती हूँ मैं तो दिख जाएगा। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उनको बिल्कुल 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 आंखें बंद करके बैठना है, ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा करना नहीं है। अगर ज्यादा किया तो आंखों में तकलीफ भी हो सकती है। अभी मेरी आंखें एकदम भर गई है, पूरी भर गई है, पूरी पानी से भरी हुई है, परंतु उसमें से पानी नहीं गिर रहा है अभी। तभी भी मेरी आंखें ऐसे बंद नहीं हो रही है, और मैं करने भी नहीं दूंगी जब तक पानी नहीं आता है। कोशिश करनी है, ये त्राटक बहुत उपयोगी चीज है हमारे लिए। जो भी कर रहे हैं उनको एक एक को भी हाईलाइट कर सकते हो आनंद भाई जी, और एक साथ 3 4 लोगों को भी हाईलाइट कर सकते हो, जो कर रहे हैं उनको ही हाईलाइट करना।
बहुत अच्छी तरह से तनाव आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। बहुत बढ़िया। पर आंखें बंद करने का मन भी नहीं हो रहा है, दिख रहा है। मेरे तो अभी लगभग 50-60 ज्योतियां दिख रही होगी, चारों तरफ ज्योतियां ज्योतियां हो गई है। ज्योति के चारों तरफ ज्योतियां, ज्योति 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 बढ़ रही है। और ऐसा लाइट प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश फैल रहा है। वाह। अब पानी से पूरी आंखें भर गई है, पूरा पानी, मुझे खुद भी पानी दिख रहा है। और जो ज्योति है वो ज्योति है वो भी अभी ऐसे लग रहा है पानी से तरंगती हुई दिख रही है मुझे। परंतु एकाग्रता चाहिए, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। थोड़ा लाइट तो मैं कर सकती हूँ इस पर। अभी मेरे आंखों से पानी चल रहा है, पानी आ रहा है, टपक टपक, राइट से आ गया है, लेफ्ट से नहीं आया है। पहली बार भी मुझे लास्ट टाइम किया था तो राइट से ही पहली बार आया था। जैसे पानी आ गया, ज्योति कम 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 और एकाग्र हो गई है, और मैं अभी बंद कर देती हूँ। दूसरे आंख से भी आ गया है मेरे। 1 मिनट में थोड़ा तो लाइट। हमारे, हाँ, सुचेता जी अभी तक कंटिन्यू कर रही है। देखिए, अभी मेरा 4 मिनट, लास्ट टाइम इतना ही हुआ है, 4 मिनट 25 सेकंड। और जो उसका और चल रहा है, अभी मैं वापस आपके साथ वापस कर रही हूँ। थोड़ा पास लेके देख रही हूँ मैं। सुचिता, पानी आते ही बोल देना है, आवाज उनका आना चाहिए। पानी आ रहा है तो बता देना है। वेरी गुड सुचिता, बहुत अच्छा। लास्ट टाइम में इनका 5 मिनट से ज्यादा हुआ था। मेरे तो दोनों आंखों का मोतिया का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी अच्छा हो, मतलब कंसंट्रेट हो रहा है। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं, कर रहे हैं, 3-4 लोग देख रहा हूँ मैं सब। कोमल जी कर रही है, अशोक जी ना किया था, अशोक जी ने शायद ऑफ कर दिया है। कोमल जी का अभी कंटिन्यू है। अशोक जी का आंखों के सामने है कि नहीं, मुझे लगता है थोड़ा नीचे है। कोई हम्म। बात नहीं, अभी जैसा भी है ठीक है, अभी किया है तो ठीक है। एकदम अपने आंखों के लेवल पे आना चाहिए, ताकि नीचे नहीं देखना पड़ता है, वो परफेक्ट साथ नहीं में है। आंखों के सामने कर लिया। हाँ, है, आपको लग रहा है आंखों के सामने? नहीं, थोड़ी हाइट कम है अभी नहीं, अशोक जी पहले की, किया। तो सुचेता जी की हाइट बरोबर है। सुचिता जी की बराबर लग रही है। कोई बात नहीं है। कोमल किस पे कर रही है मुझे पता नहीं है, परंतु बराबर कर। उसको है ना नीचे एक आधा डब्बा रखना चाहिए अशोक जी, घर का, अपने साइज में आए वैसा डब्बा, जैसे सुचिता ने डब्बा रखा है। मैंने तो एक तकिया पहले ही तैयार करके माप लेके रखा था। वेरी गुड सुचिता जी, बहुत अच्छा। 6 मिनट हो गए, दैट्स ग्रेट कैपेसिटी। बहुत बढ़िया। कोमल जी भी बहुत कंटिन्यू कर रही है, हाँ, काफी। वही कंटिन्यू चालू है, पर वो क्या किस पे कर रही पता नहीं है, पर अच्छा है। 7 मिनट हो गए। वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे लिए त्राटक बहुत काम की चीज है। माधुरी ने क्या लिखा है? मोती बिंदु। 1 मिनट। माधुरी जी आप बात कर सकते हो, आपको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट कीजिए, कुछ कहना है तो आप बात कीजिए। यस।
माधुरी जी, मोती बिंदु ना आया, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मोती बिंदु ना आया, मोती बिंदु आना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं ना कि मोती बिंदु आना चाहिए। ना आया इसके लिए क्या कर सके? मैं समझी नहीं आपका प्रश्न। मोती बिंदु ना लिए कौन सी आँख की एक्सरसाइज करनी चाहिए? ना है आंखों के जितने भी मेडिटेशन आंखों के, सॉरी, जितने भी आंखों के एक्सरसाइज है वो सारी करनी चाहिए, और ये त्राटक भी करना चाहिए। अच्छा, यानी पॉसिबल है कि मोती बिंदु ना आए? कि सर ऐसा सर सबको आता ऐसा ही कोई है ये सब? ऐसा कोई कह भी नहीं सकते, डिपेंड्स, पर लगभग आता है सबको, ऐसा मुझे लगता है। ओके। त्राटक के लिए ये ज्योति तो लिए, कभी कोई भगवान का फोटो भी रख सकते हैं, मूर्ति भी रख सकते हैं, ओंकार भी रख सकते हैं। चंद्रमा और सूर्य पे करोगे तो बहुत अच्छा, पर अपने में लगभग 3 फुट का अंतर होना चाहिए। ये त्राटक बहुत पुरानी पुरानी पद्धति है, बहुत ज्यादा पुरानी है, प्राचीन पद्धति बोलते हुए। भटकता मन, विचलित मन, सबको एकाग्र करने के लिए इसका उपयोग होता है। चश्मा पहन के कर सकते हैं ना? हम्म। चश्मा पहन के त्राटक कर सकते हैं? कौन? चश्मा चश्मा नहीं, चश्मा चश्मा निकाल स्पेक्स। के ही करना है, चश्मा निकाल के करना है, पहन के नहीं करना है। त्राटक को एक मेडिटेशन भी कहते हैं, त्राटक मेडिटेशन। हमें किसी बिंदु पर एक बार आंखों में आंसू ना आए, पलक ना झपकाए, तब तक करना है। और इससे शरीर की सुप्त शक्तियां भी जागृत होती है, निर्मल निरोगी काया होती है, आकर्षक और भाव समाहित होते हैं। इसके अनुसार त्राटक का वास्तविक रूप चेतना को भटकने से रोकना है। पहला, एक तो मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, आंखों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है, ये साधना आंखों को स्वस्थ रखती है, उनकी मांसपेशियों को मजबूत करती है। दिव्य दृष्टि, ग्रंथ में लिखा है कि त्राटक के माध्यम से दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है, अलौकिक शक्तियों का अनुभव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, प्राणिक ऊर्जा, त्राटक से हमारी प्राणिक ऊर्जा संतुलित होती है, शरीर के मानसिक सबके लिए उपयोगी। और त्राटक के बहुत सारे प्रकार है। त्राटक साधना के त्रि और टकटकी, 2 शब्द से त्राटक शब्द बना है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक वस्तु पर अपनी नजर मन में बांध लेता है तो उसे त्राटक कहते हैं। कुछ समय टक 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 देखने से दृष्टि में शक्ति जागृत होती है, ये क्रिया हठ योग के अंतर्गत है। एक तो होता है बिंदु त्राटक, जो आनंद भाई जी दिखा रहे थे, वो बिंदु होता है, और बिंदु पर कंसंट्रेट करना है। भले आप वॉल पे अपने 3 फुट दूरी पर एक बिंदी बिंदी लगा दीजिए, कुछ भी कीजिए। ये सिद्ध करने वाली व्यक्ति बोलते हैं कि दूसरों को अच्छी तरह वशीकरण कर सकते हैं वगैरह। तंत्र मंत्र के बात के लिए भी ये किया जाता है। मेरे सफेद कागज में बीच में, यस, जिनका हो जाए। लेफ्ट यस, से आंसू आ रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं लेफ्ट आंख से। 12 मिनट, 12 मिनट, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसू, लेफ्ट से आंसू आ आंसू रहे हैं। आने के बाद भी आंखें हमारी बंद नहीं होती है, इसमें वो भी बड़ी बात है। मैंने तो जानबूझ के बंद की ताकि सबको देखूं। और राइट आंख भर गई है, लेफ्ट से आंसू बह रहे हैं। गुड जॉब, ग्रेट, यस। ओम अरहम सुचेता जी, ओम अरहम। कोमल का भी चल रहा है, दैट्स ग्रेट। ज्योति त्राटक करने से प्रतिदिन निश्चित समय पर करना चाहिए, 20 मिनट कर सकते हैं। इस साधना के दौरान बाधा अशांति निर्माण नहीं होनी चाहिए, ढीले ढाले कपड़े
बैठकर 3 फुट के अंतर पर दीपक की मोमबत्ती जलाकर ध्यान रखे कि मोमबत्ती या दीप की लौ है, हवा नहीं लगनी चाहिए, वो कंपन नहीं होना चाहिए, ध्यान के बीच में वो बुझनी नहीं चाहिए। उस लौ की ज्योति को मधुर प्रकाश का पुंज स्थिर आंखों में एकाग्रता के लिए करना चाहिए, पल के नहीं झपकना है। और ये एक दर्पण त्राटक भी होता है, दर्पण त्राटक, इसमें दर्पण का उपयोग किया जाता है, अपना चेहरा नहीं देखना है। इस साधना के में दौरान व्यक्ति स्थित गहन ध्यान अर्थ शून्य विचारण होते, उसके द्वारा बातें साकार होती है। ये कैसे करते पता नहीं। दर्पण का आकार का 8 इंच का लंबा चौड़ा दर्पण, दर्पण के सामने बैठना है, केवल आंखों की पुतली दिखाई दे ऐसे, और दर्पण को एकटक निहारते रहना है, सांसों को नियंत्रित ना करे, नॉर्मल श्वास चलने दो, दर्पण में दिखाई देने वाली पुतली पर ध्यान न दे, न दर्पण के फ्रेम के आसपास की दीवारों पर। यह त्राटक लंबे समय तक हो सकता है, मैंने कभी किया नहीं, ये करके देखना चाहिए। त्राटक के लिए खुद अगर नियमों से बनना चाहिए। त्राटक में धैर्य रखना जरूरी है, नियमितता जरूरी है, सहज करना जरूरी है, दिशा निर्देशन का पालन करना जरूरी है। ये बहुत शक्तिशाली ध्यान है। इसमें नियमित अभ्यास के साथ आत्मविश्वास, कोमल एकाग्रता। जी, सुचेता जी, जबरदस्ती नहीं करना है। आप जबरदस्ती करने से उसमें हानि भी हो सकती है, ऐसा भी बताया जाता है। तो यस। हाँ। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत मुझे तो लव में एक वितरागता दिखाई दे रही थी, जो लव चालू है उसमें, उसको ही मैं देख रही थी, वितराग मूर्ति दिख रही थी मुझे वाह, लव में। सुचिता, कोमल जी का हो गया। वाह, 14 मिनट हो गया, वो मारा हूँ सुचिता कोमल जी और की मोमबत्ती विशेषकर अभी दिखाई दे कोमल जी रही है। के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। यस, जिन्होंने किया नहीं वो अनुमोदना तो जरूर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पता था कि सब नहीं करने वाले, सब नहीं आने वाले इसमें। यस, करीब चलिए करीब अब। 14-15 मिनट हो गए क्या, मेरे ख्याल से। हाँ, 15 मिनट हो गए, वो चौदह 15 मिनट मिनट दोनों ने किया, सुचेता जी और कोमल जी दोनों प्रथम स्थान पे सुचिता आई जी का है। दोनों वैसे के लिए 12 मिनट के बाद ओम पानी आया आराम था, ओम और कोमल ने 14 मिनट 56 सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड कोमल, थैंक यू। मोमबत्ती पे किया था क्या कोमल? कोमल जी की मोमबत्ती नहीं दिख रही थी, मोमबत्ती सामने रखी हुई थी, नहीं दिख रही थी हमें कारण। मैं कोमल जी, अनम्यूट आपके ऑप्शन देती हूँ अनुभव, कोमल, कोमल आप को अपने अनम्यूट। अनुभव साझा करेंगे, कोमल जी। कोमल जी जय। बोलिए, आपने हाँ, मोमबत्ती पे किया था? मैं दीपक पे किया था। दीपक पे, दीपक वाह। के हाँ, पे तो किया वाह, था। दीपक है उनका। दीपक देखो पीछे, जो निरंजन में, वो निरंजन होती है उसमें दीपक। और मेरे लेफ्ट आई से बहुत, फिर 10 मिनट बाद पानी थोड़ा थोड़ा गिरने लग गया, और हल्का सा नाक में से भी, लेफ्ट में से हल्का हल्का पानी जैसे लग रहा था, और मैंने खेचरी मुद्रा के साथ किया तो मुंह में भी बहुत सारी लार बन गई थी। बाप रे, बहुत ये बढ़िया। एक्सपीरियंस और कोमल, लगा। पहले भी आप करती थी, किया है प्रयोग, या आज पहली बार किया है? लंबा मैंने पहली में तो ऐसे ही मन होता था तो सामने कोई चीज पे त्राटक करती थी, कोई भी चीज को देख के, लेकिन इतना लंबा मैंने पहली बार किया मतलब और त्राटक मेरा पहले हुआ। करते थे, करती थी क्या कोमल? जी। तो हाँ, बीच में करती थी, कभी भी कोई को ऐसे देख कर ऐसे करती हूँ बीच बीच में त्राटक। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो तो सुबह सब लोग, सुबह उगते हुए सूर्य को देखते हुए सूर्य त्राटक भी किया जा सकता है। सबसे ज्यादा बेस्ट सूर्य ताटक है, और मैं बहुत ज्यादा सूर्य ताटक करती हूँ। मुझे सूर्य ताटक बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा ही करती हूँ। तो चलिए बताइए, बाकी जो लोग देख रहे हैं अपना फीडबैक दीजिए, कैसा लगा, क्या किया आप लोगों में से, किसका अशोक जी, ट्राई किया? अशोक जी ने अपना अनुभव से बताइए। अशोक जी ने अशोक भी जी किया था, बताइए। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। बस 3-4 मिनट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, वैसे आंखों के अंदर से वो जो प्रकाश है वो फैलता हुआ नजर आ रहा था, और आंखों में जलन, और ऐसे लग रहा है कि आंखें अपने आप बंद हो जाती है। तो शायद 4-4.5 मिनट के बाद में फिर आंखों से पानी नहीं आया, लेकिन आंखें बंद हो गई थी। वेरी गुड, कोई बात नहीं। आप रोज प्रयोग कीजिए अशोक जी, थोड़ा थोड़ा, जब भी टाइम मिले
एक कई बार सुबह जल्दी उठते हैं तब सूर्य के सामने त्राटक करते हैं तो वो भी 2-5 मिनट तक ही होता है, उसके बाद में हाँ फिर बिल्कुल 5 मिनट। 5 मिनट मेरा भी भी 5। बहुत होता है अशोक जी, 5 मिनट भी बहुत होता है। अगर 5 मिनट आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया वो तो। और किसने किया है, जिन्होंने बंद वीडियो में भी कोई किया है क्या? किसी ने कि वीडियो तो नहीं ऑन किया पर त्राटक तो करके देखा माधुरी है? जी आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। कुसुम जी आपका, माधुरी जी बोलिए। यस माधुरी जी, अनम्यूट कीजिए। मुझसे मुझसे त्राटक नहीं हुआ, अच्छी तरह से नहीं हुआ। मेरी पलक झपकने लगती है बीच बीच में। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से कोशिश वो। करते रहिए। ओके ओके, थैंक यू। कोशिश करने के वालों की कभी हार नहीं होती है। सुचिता करेक्ट। जी और कोमल जी के लिए एक मुक्तक कहना चाह रहा हूँ। वाह वाह, बुझ क्या के बात। रह गए तूफा, बुझ के रह गए तूफा उस दिए के सामने, जिस दिए को तेज तूफानों ने जलाना आता है। वाह जिस दिए को तेज तूफानों में भी जलना आता है। थैंक यू, वाह। थैंक यू, थैंक इसी यू। बात पे, इसी बात में मैं कहती हूँ, कोमल नाम तो कोमल है, नाम तो कोमल है, परंतु मन से कोमल, मन Strong. से बहुत मजबूत लगती है, मन से बहुत मजबूत लगती है। लगता है बहुत, ये स्वाध्याय करती है, बहुत ये स्वाध्याय करती है, इसीलिए कोमल यहाँ तक पहुंची है। दैट्स द ग्रेट थिंग। तो कोमल के लिए मैंने भी, जैसे अशोक ने बोला, उसी टाइम मन में आया और 3 लाइन बोल दिए। मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। शांति जी, क्या आपने किया कुछ कि हाँ नहीं? तो अलका जी, सुचेता जी के लिए भी कुछ बोल दीजिए। 3 अक्षर। हाँ सही है। यस। पहले शांति जी आई है ना, तो इसलिए मैंने उनका वेलकम करके देख रहे कि वो क्या कुछ कर रहे थे या क्या। और अभी टाइम हो रहा है, तो सुचिता जी के लिए तो बहुत जरूरी है बोलना। ये शांति जी। ओम अरहम। मैं थोड़ा त्राटक करती हूँ। अच्छा थोड़ा सा किया मैंने, ज्यादा नहीं किया। अगर मैं 7:15 में मेरे घर में पानी आ जाता है तो वो बीच में अच्छा। छोड़ के मुझे जाना पड़ जाता है। रोज का मेरा यही है। मैं जुड़ती हूँ लेकिन सब 7:10 के करीब पानी भरने के लिए मुझे उठना पड़ जाता है। कहाँ रहते हैं आप शांति जी? जी, मैं मुंबई में मीरा रोड में रहती हूँ, मुंबई मीरा रोड। मुंबई मीरा रोड, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। तो हमारी सुचिता, सुमन की, पहले मन सुमन से हर चीज करने की कोशिश करती है। चेतना जिसकी सदैव जागृत रहती है, सुचे, चेतना सदैव जागृत रहती है। ताउम्र, ताउम्र ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही प्रार्थना भगवान से करती हूँ, यही प्रार्थना। ओम धन्यवाद। अरहम, ओम अरहम। सुचिता, सुचिता सोचती है और प्रयोग भी करती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोमल, सुचिता जैसे व्यक्ति है वो बहुत, आज शशि जी क्यों बंद है पता नहीं, वरना शशि जी, प्रियाता ही लिखा है, वो भी सब करने वाले हैं। परंतु आज संगीता जवर भी नहीं दिखी और रीना भी नहीं दिखी। ये सब लोग प्रैक्टिकल में आगे बढ़ने वाले हैं। कुसुम जी, आप कुछ बोलेगी या हम एंड करने जा रहे हैं? यस कुसुम। कुसुम जी कुछ बोलना है आपको, अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। यस। मैं ये सूर्यकांत करती हूँ लेकिन मेरे आंखों पे वो प्रकाश बहुत तेज यूं सहन नहीं हो रहा अब तक। कोई बात आंखों नहीं, प्रयोग कीजिए, छोटा छोटा कीजिए, पहले घर बिंदु के रख के सामने अभी कीजिए। भी आ गया है सूरज। तो 2-2 मिनट ही हो रहा है, अभी तक 2-2 मिनट ही हो रहा है मेरे से। यस, सुवर्णा जी, सुवर्णा जी ने किया, पर उनके आंखों में दर्द हुआ तो उन्होंने बंद किया। वही है कि प्रैक्टिकल होना है। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गया, दर्द हो गया, तो तुरंत आंखें बंद करके आंखों के ऊपर हाथ रख के, या गर्म पानी, गर्म कपड़ा ऐसा गर्म करके आंखों पे लगाना है, तो आराम मिल जाएगा। इसी भाव के साथ आनंद भाई जी, समापन के लिए। यस। ऑलरेडी ज्यादा हो गया है टाइम, चलिए। ज्यादा हो गया है टाइम। एक Yes. प्रयोग, छोटा सा प्रयोग मैं आपको लोगों को और शेयर करना चाहूंगा। मैं हमेशा करता भी हूँ आंखों को ठंडी रखने के लिए। इस तरह से दोनों नीचे की पलकों को अंगुलियों से नीचे की ओर रखते हुए आप अलग देखना है, आंखों में ठंडक महसूस होगी आपको। करके देखिए। यस।
देखना कहाँ है, ऊपर आंखें करनी है या आप पलक आंखें खुली रखना है, आंखों ठंडक आएगी, आंखें बिल्कुल ठंडी नहीं हो नहीं, जाएगी। आंखें जब हम ऐसे करते हैं, एक तो हम ऊपर भी कर सकते हैं, उसको नीचे भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते इसमें हैं, कहाँ आप पलक रखना है? देखना है, दृष्टि नजरें सामने रहे, अच्छा, सामने नजर। नजरें सामने। आप पलक देख और थोड़ी देर देखिए, आपको आंखें ठंडी, बिल्कुल ठंडी लगेगी। पहले नीचे के पलकों को, फिर ऊपर की पलकों को, दोनों अंगूठों से ऊपर लेते हुए, ऊपर की पलकों को ऊपर लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया है। अच्छा तनाव आ रहा है इसमें तो, त्राटक से भी ज्यादा अच्छा तनाव आ रहा है। आंखें गुड। ठंडी हो जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ओम बढ़िया। अरहम। नीचे करते तब ज्यादा ठंडक जैसा महसूस होता है, हाँ और ऊपर से वो हाँ, तनाव, ऊपर तनाव। ऊपर थोड़ा गर्म लगता है, तो समापन की ओर चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए, गर्मी लगती है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय, मैं मैं आनंदमय, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय शक्तिमय शक्ति, हूँ। मेरे भीतर अनंत मेरे चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर महान लहरा रहा है। इसका अगर लेगा साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बंधु और बहनों, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। शुक्रवार को 15 अगस्त का दिन हम खास कार्यक्रम लेके जुड़ रहे हैं आपके साथ। टॉपिक रहेगा हमारा स्वतंत्र कौन। स्वतंत्र कौन, इस टॉपिक पर हमारा कार्यक्रम रहेगा शुक्रवार को। मेरा शायद कनेक्ट हो नहीं हो पाऊंगा, मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। अगर प्रोग्राम बन गया तो कार्यक्रम हमारा निश्चित होने वाला है। और डांगेश्वर के साथ, डांगेश्वर का ग्रुप भी हमारे साथ रहेगा उस दिन। तो आप अगर कुछ बात करना चाहे, स्वतंत्र कौन इस विषय पर बोलना चाहे, तो 1-2 मिनट आप भी बोल सकेंगे। अलका जी, आपको तो बोलना ही है, बोलना ही है। आपका भी मन, मुझे पता है आपको भी उस दिन कहीं जाना है, शुक्रवार को। लेकिन आप कार्यक्रम शुरू करने के बाद 5-7 मिनट बाद आप जाए, कार्यक्रम अटेंड करके जाए इन शुभ भावनाओं के साथ। तो स्वतंत्र कौन, इस विषय पे बात करेंगे हम शुक्रवार को। ठीक है। ओम अरहम। ओम। जय जिनेन्द्र। बोलिए। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर घंटा रोज। दो फिटनेस का डोज। 1 एक घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। ओम। ओम अरहम।